नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा आपका स्वागत करता हूं अपने नए प्लेटफॉर्म क्रैकर्स अड्डा पे। हम जब मुखर्जी नगर या घर से निकल के तैयारी करने के लिए निकले थे, उस समय हमारे सामने जो जो दिक्कतें आई थी, वो दिक्कतें आपको तैयारी करते समय, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचते समय ना आए, इसके लिए हम आपके लिए एक प्लेटफॉर्म लेके आए हैं जो कि कंप्लीटली बेस्ड है एंशियंट गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम पे। जो जो फैसिलिटीज आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे मुखर्जी नगर दिल्ली के अंदर, विस्तार से बात करेंगे उनके बारे में। आप शुरू से लेके एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। जैसे कि नाम मैंने पहले ही आपको इंट्रोड्यूस कर ही दिया है, हमारे प्लेटफॉर्म का जो नाम है क्रैकर्स अड्डा। फैसिलिटीज की बात करें तो आपके लिए सबसे पहले जो फैसिलिटीज रहेंगी वो है रेगुलर क्लासेस। क्लासेस है जो आपको रेगुलर हर सब्जेक्ट की, जो जो आपका तैयारी का हिस्सा है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जो भी एटसेट्रा, जो भी आपका तैयारी का हिस्सा है, मंजिल तक पहुंचने की राह है, वो राह हम आपको यहां दिखाएंगे। रेगुलर आपकी क्लासेस रहेंगी। मेंटरशिप का मतलब कंप्लीट शेड्यूल जो भी है हम आपको बना के देंगे, आपको कैसे उसको फॉलो करना है, कंप्लीट मेंटरशिप हमारी तरफ से रहेगी। लाइब्रेरी फैसिलिटीज, आपको बैठने का माहौल। आज के समय में स्टूडेंट्स के सामने जो दिक्कत आती है वो दिक्कत आती है मेन माहौल की। कोचिंग हर जगह स्टूडेंट है वो कंप्लीट कर लेता है, कोचिंग के बाद में स्टूडेंट का शेड्यूल बनना सबसे मेन दिक्कत उसके सामने आती है कि वो शेड्यूल कैसे बनाए, प्रॉपर स्टडी को अपनी टाइम कैसे दे, रिवीजन कैसे करे। हम यहाँ पे आपको पढ़ाई का माहौल प्रोवाइड कराएंगे, आपको इन्वायरमेंट फील होगा, आपको प्रॉपर शेड्यूल दिया जाएगा, प्रॉपर मेंटरशिप दी जाएगी, सिलेक्टेड पर्सन की गाइडेंस दी जाएगी कि आप उस माहौल में रह के अपनी मंजिल तक पहुंचे। तो मेंटरशिप, लाइब्रेरी और डाउट फैकल्टी के अंदर कोचिंग कर ली, आप कोचिंग के से निकल गए, पर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको 24 आवर्स डाउट फैकल्टी अवेलेबल है। आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके अंदर कोई भी डाउट आपको आ रहा है, तो आप वो डाउट्स आप यहां क्लियर कर सकते हैं। आपके पास 24 आवर डाउट फैकल्टी अवेलेबल है, कोई भी सब्जेक्ट की, मैथ्स होगी, रीजनिंग होगी, इंग्लिश होगी, जीएस होगी, कहां भी आपको डाउट आ रहा है, कहीं भी आप फंस रहे हैं, कोई भी आपका टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा, वो आप यहां क्लियर कर सकते हैं। रेगुलर मॉक टेस्ट, आपकी परीक्षा कि आपने जो तैयारी की है वो कैसे है, आप अपना परीक्षण, हम आपका परीक्षण लेंगे, आप अपना परीक्षण लेंगे इस मॉक टेस्ट के द्वारा। फिर उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस एनालिसिस आपको टेस्ट के बाद आपका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। एनालिसिस कंप्लीटली उसको एनालिसिस करवाया जाएगा कि आप किस पड़ाव पे पहुंचे हैं आपकी तैयारी की। हर पड़ाव पे, तैयारी के पड़ाव के बाद आपका टेस्ट होगा। टेस्ट के बाद में आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है, फिर अपने नेक्स्ट पड़ाव पे पहुंचेंगे। जैसे आपका मैथ्स चल रहा है, मैथ्स का कोई भी टॉपिक चल रहा है, उसका टेस्ट के बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक पर पहुंचेंगे कि हाँ ये हमारा कंप्लीट है, अब नेक्स्ट। और शेड्यूल के अंदर कंप्लीट हम उसका रिवीजन करेंगे, लाइब्रेरी के अंदर आप बैठ के उसकी पढ़ाई करेंगे, पूरे माहौल के अंदर पढ़ाई करते करते नेक्स्ट टॉपिक पे ऐसे से अपनी मंजिल तक पहुंचने की राह हम बनाएंगे। फिजिकल एग्जाम्स, जिस जिस एग्जाम में आपके फिजिकल होते हैं, कि जैसे कि एसएससी सीपीओ है, एसएससी जीडी है, यूपी पुलिस है, यूपी कांस्टेबल है, हरियाणा पुलिस है, जिनकी एग्जाम्स की हम आपको तैयारी करवा रहे हैं, जिन जिन एग्जाम्स में फिजिकल एग्जाम्स है उसकी भी प्रिपरेशन आपको यहां करवाई जाएगी। मतलब कंप्लीट सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है। उसके बाद में स्टडी शेड्यूल रहेगा। जैसे हर बच्चा कहता है कि 8 घंटे पढ़ना है, 14 घंटे पढ़ना है, 16 घंटे पढ़ना है, पर हमें उतना पढ़ना है जितना हमारी सिलेक्शन के लिए इनफ है। तो अप्रोक्स की 12 आवर्स प्लस आपका शेड्यूल इंक्लूडिंग क्लासेस, आपको लाइब्रेरी का टाइम, टेस्ट का टाइम इंक्लूड करके आपको लगभग 12 आवर्स प्लस स्टडी शेड्यूल आपका रहेगा डेली का। और उसमें मॉक टेस्ट वगैरह सब आपके इंक्लूडेड हैं। अकोमोडेशन, हॉस्टल, हॉस्टल फैसिलिटी भी आपको इसी प्लेटफॉर्म पे हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी। आपको ये नहीं है कि कोचिंग यहां प्रोवाइड हो रही है, आप सुबह कोचिंग ले रहे हैं, आप 2 किलोमीटर जाके, हॉस्टल कहीं और है, लाइब्रेरी कहीं और है, कहीं नहीं जाना है आपको, बस यहां आना है। हॉस्टल भी यही है, खाना भी आपका यही है, कोचिंग भी यही है, स्टडी का माहौल भी यही है, कंप्लीट सब कुछ एक
पे आपको सब कुछ यहीं प्रोवाइड करवाया जाएगा हमारे तरफ। आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको आना है और सिलेक्शन लेके जाना है। हेल्दी फूड, फूड खाना खिलाना, आप दिल्ली में खाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हेल्दी फूड आपको यहाँ प्रोवाइड जाएगा। आपको होम लाइक फूड, हेल्दी फूड प्रोवाइड होगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको उसमें। अन्य फैसिलिटीज मैं आपको बताता हूं इसके बाद। स्पेशलिटीज, जो हमारी मेन स्पेशलिटीज है, जो आपको और प्लेटफॉर्म पे मिले ना मिले उसकी मैं कुछ नहीं कहता, पर हमारी स्पेशलिटीज जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये हैं। फिक्स शेड्यूल, डेली का जो अपना शेड्यूल है फिक्स शेड्यूल है, ये नहीं है आज ये कर रहे हैं आप 2 दिन कुछ कर रहे हैं। डेली रूटीन के हिसाब से, फिक्स शेड्यूल के हिसाब से अपने को चलना है, उसी को फॉलो करना है, बेस्ड ऑन एंशियंट गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम। गुरुकुल का आपने नाम शुरू होगा, प्राचीन टाइम से आप गुरुकुल का नाम सुनते आ रहे होंगे कि गुरुकुल में कैसे आपको पढ़ाई, उसी हिसाब से आपको, कि आपका उठने का टाइम फिक्स है अर्ली मॉर्निंग, उसके अंदर आपकी एक्सरसाइज इंक्लूड है, योगा मॉर्निंग इंक्लूड है, फिर आपको प्रॉपर की क्लासेस हो रही हैं आपकी, फिर लाइब्रेरी में आप स्टडी कर रहे हैं, फिर आपका टेस्ट हो रहा है, उसका एनालिसिस हो रहा है, सब कुछ आपको यहाँ फिक्स शेड्यूल के दौरान चलेगा। आपका मंडे से सैटरडे तक का फिक्स, संडे टेस्ट हो गया, वीकली टेस्ट हो गया, मंथली टेस्ट हो गया, सब फिक्स शेड्यूल के अकॉर्डिंग यहाँ चलेगा। वही बात होगी जो मैंने अभी बताई आपको कि माहौल, माहौल और शेड्यूल, शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलना जरूरी है। ये नहीं कि आप एक दिन पढ़ रहे हैं 7 डेज ऑफ है, वो नहीं, कंप्लीट शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे इस पे। वीकली मेंटरशिप बाय सिलेक्टेड पर्सन, आपको हर हफ्ते सिलेक्टेड ऑफिसर्स से मिलवाया जाएगा, वो आपको राह बताएंगे कि इस राह पे चल के मैं यहां तक पहुंचा। आपको सबकी सुननी है, उसको फॉलो करना है कि आप वो किस राह पे चल के ऐसे पहुंचे, उनको उस तैयारी के दौरान क्या क्या दिक्कतें सामने उनके आई, पूरा वो आपको साथ डिस्कस करेंगे। आप खुल के, आप पर्सनली उनसे मिलवाया जाएगा, आप खुल के उनसे बातचीत कर सकते हैं, जो जो टीचर्स आए, जो जो ऑफिसर्स आपसे मिलने आए, वीकली या मंथली या रेगुलरली, जब भी उनको टाइम होगा उनके शेड्यूल से वो आपके पास आएंगे और आपसे मिलेंगे। आप खुल के अपनी दिक्कतें उनके साथ शेयर कर सकते हैं, उनका सुझाव आप ले सकते हैं। और ऑलरेडी सिलेक्टेड फैकल्टीज, हमारे पास जो फैकल्टीज है ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जो कि ये नहीं है कि आपको कोई भी आके खुद वो कुछ कर रहा है, पढ़ा रहा है, कुछ नहीं, सारी फैकल्टी है लगभग अपने पास सिलेक्टेड फैकल्टी है, वो आपको राह दिखाएंगे। उनको पता है कि उनके राह में क्या दिक्कतें आई थी, वो उन दिक्कतों को आपके लिए हटा के आपका रास्ता आसान करेंगे, आप अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं, वो आपकी मंजिल तक पहुंचने के आपके राह को आसान बनाएंगे आपके लिए। तो सारी लगभग फैकल्टी है अपनी सिलेक्टेड है। तो अब मैं आगे की बात करने के लिए आपको सामने बुलाना चाहूंगा अमन जी शर्मा को, जो आपको बताएंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज या क्या क्या अपनी जो फैकल्टीज हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपके सामने। तो स्वागत। आप सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि मेरा नाम सर ने आपको पहले ही बता दिया, अमन शर्मा है। थोड़ा सा इंट्रो मेरे बारे में आपको मैं दे देता हूं कि अभी हाल फिलहाल पंजाब कैडर के अंदर मैं एज ए डिविजनल अकाउंटेंट पोस्टेड हूं। इससे पहले मैं एज एन एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ था। पहली चीज़ तो घर से बाहर था वो, और दूसरी चीज़ वहाँ समस्या ये थी कि मैं कुछ और नहीं कर पा रहा था। जब आप घर से दूर होते हैं तो आप बाकियों के लिए कुछ भी नहीं कर पाते, इसलिए मैंने वो जॉब छोड़कर और अभी एज ए डिविजनल अकाउंटेंट मैंने ज्वाइन कर लिया। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सिलेक्शन किस चीज़ से होता है, पढ़ाई से नहीं। सिलेक्शन एक साइकोलॉजी है ना। 2 से 3 सिलेक्शन, 4 सिलेक्शन लेने के बाद मेरे एक चीज़ समझ में आई कि सिलेक्शन लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप सिर्फ पढ़ाई के पीछे भागेंगे आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा। सिलेक्शन एक साइकोलॉजी है। लोग यूपीएससी भी निकालते हैं, कोई एसएससी भी निकालता है, कोई भी एग्जाम अगर आप ये समझ के पढ़ेंगे छोटा है बड़ा है आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। सबसे पहले तो अपनी साइकोलॉजी को तैयार कीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कि इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत कहाँ से हुई। जब मैं या सर जो हैं वो तैयारी किया करते थे यहाँ पर दिल्ली मुखर्जी नगर में, सबसे बड़ी परेशानी क्या थी? सबसे पहली परेशानी तो चलो ये थी हमारे साथ में कि घर वाले भेजने को तैयार नहीं थे। अभी माहौल चेंज हुआ, पहले ऐसा माहौल नहीं था।
घर वाले भेजने को तैयार नहीं हुआ करते थे। यहाँ पर आने के बाद में क्या, पहले तो सबसे पहले रहने की जगह ढूंढो, फिर कोई पीजी मिलता था, वहाँ खाना नहीं मिलेगा। सिलेक्शन है, आपको पढ़ाई है, ठीक है, आपने कोचिंग में पैसा जमा करवाया, दैट्स ऑल। पर क्या पैसा जमा कराने से आपका जो प्रिपरेशन है वो पूरी हो जाएगी? नहीं। आपको साइकोलॉजी तैयार करने के लिए आपको हेल्दी भी रहना पड़ेगा, आपको पढ़ना भी पड़ेगा, सारी चीजें करनी पड़ेगी। अकेली पढ़ाई से कभी भी सिलेक्शन नहीं हुआ करते। तो उसी बात पे आ रहा था मैं कि सबसे पहली चीज तो यहाँ समस्या आती है रहने की, खाने की। कोचिंग से पहले रहते थे घर पे, मतलब कि पीजी के अंदर, पीजी से पहले कोचिंग जाओ, फिर वापस खाना खाने के लिए घर पे आओ, फिर कहीं लाइब्रेरी है वहां जाओ, आधा टाइम तो उसी में निकल जाता था। फिर सर ने और मैंने डिस्कशन करके एक प्लेटफॉर्म को शुरुआत करने की सोचा हमने कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जो पहले गुरुकुल हुआ करते थे, जो उसी के ऊपर बेस्ड हो। बच्चा वहीं रहेगा, वहीं वो अपनी फिजिकल कर रहा है, वहीं उसको अच्छा खाना मिल रहा है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ है ही रहने की और खाने की। कोचिंग करना बहुत बड़ी बात नहीं है, कोचिंग आपको कहीं भी मिल जाएगी, इतना कंटेंट है, यूट्यूब पर है। लेकिन उस कंटेंट के लिए आपको पहले तो रहने की जगह चाहिए, आपको खाना चाहिए। अच्छा, तीसरी बात अब ये आती है कि इतना कंटेंट है, पढ़ना क्या है। जब मैं तैयारी करता था, ये देखता था कोई कह रहा है जी क्वांटम कैट पढ़ लो, एक सवाल नहीं आया क्वांटम कैट में से। मुश्किल करते जाओ एसएससी के लिए। एक एक इंसान मेरे पास आया, किरण पढ़ लो, दूसरा कह रहा है जी क्वांटम कैट पढ़ लो, तीसरा कह रहा है जी एक बुक आती थी उस टाइम, आई डोंट नो कि आज आती है कि नहीं आती, लूशियंट की एक बुक आती थी हायर मैथमेटिक्स के नाम से, वो पढ़ लो। वो सिलेक्शन लेते लेते 2 साल लग गए। जो सिलेबस 6 महीने का था, 8 महीने का था, उसको पढ़ने में पूरे 2 साल हमारे क्या है कि बर्बाद हो गए। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाया जाए जहां पर आपको सही गाइडेंस मिल सके। इसीलिए आपने देखा होगा, जैसा कि सर ने पहले से बताया, कि हमारी जो फैकल्टी है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। इसका फायदा आपको कहां मिलेगा? इसका फायदा आपको यह मिलेगा कि जो जो समस्याएं उन्होंने देखी हैं, सिर्फ सिलेक्टेड होने से भी नहीं, इसके अलावा हमारी जो फैकल्टी जो भी है, अगर वो सिलेक्टेड ना भी है तो भी उसको एटलीस्ट 5 से 7 साल का अनुभव है। तो उनको ये चीज पता है कि हमें क्या पढ़ना है। और उस जो हमारे पास कंटेंट है, देखो सबसे बड़ी चीज क्या है ना, कंटेंट को फिल्टर करना। कंटेंट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 600-700 रुपए की किताब आती है, लाके तुम घर पे पढ़ लो, पर उसमें से क्या आएगा, मेन बात ये है। तो अपना सबसे पहली चीज क्या है कि कंटेंट को फिल्टर करना सीखेंगे कि क्या पढ़ना है। दूसरी चीज, ये माँ बाप का भी कंसर्न है और हमारा भी कंसर्न है कि बाहर जाकर वो प्रॉपर माहौल नहीं मिल पाता पढ़ने का। कई बार हमारी संगत खराब हो जाती है, हमें पता भी नहीं लगता। कोई भी बच्चा या कोई भी माँ बाप, आप मुझे एक बात बताइए, क्या कोई माँ बाप ऐसा चाहता है कि हमारा बच्चा खराब हो? या कोई बच्चा ये सोच के आता है कि नहीं जी मेरा सिलेक्शन ना हो या मैं वहां पर कुछ और काम करने लग जाऊं? नहीं, कोई नहीं सोच के आता। माँ बाप ये सोचकर भेजते हैं कि हमारा बच्चा सिलेक्टेड होगा, और बच्चा ये सोचकर आता है कि मुझे सिलेक्शन लेना है। यहां आने के बाद क्या होता है ना कि आपकी संगत है या माहौल है, जो भी है, बहुत सी चीजें आप पे डिपेंड करती है। तो आपको यहां पर क्या होगा ना, यहां पर आपको वही बच्चे मिलेंगे जो पढ़ने वाले हैं। दूसरी चीज, आप हमारी गाइडेंस में रहोगे, हमारी देख रेख में रहोगे, तो आपको ना तो बिगड़ने का टाइम मिलेगा, ना ही हम आपको बिगड़ने का मौका देंगे। तो सबसे बड़ी चीज यही है कि हम आपको जब बिगड़ने का मौका ही नहीं देंगे तो आप अपने आप मन लगाकर पढ़ेंगे। उसके अलावा जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि शेड्यूल बहुत जरूरी है। अब यहां पर एक बात बताना चाहता हूं, क्या होगा 14 घंटे पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा? कभी नहीं होगा। आप एक हफ्ता पढ़ते हो 14 घंटे, अगले हफ्ते आपने छोड़ दीजिए, छोड़ो, अपने 4 दिन बाद पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि सैचुरेशन 14 घंटे पढ़ने के बाद स्वाभाविक है कि सैचुरेशन आएगा। 14 घंटे पढ़ने से कुछ भी नहीं होता। मैं आपको आज कहता हूं कि अगर आप 6 घंटे ही पढ़ लोगे ना तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हम भी पढ़े थे, सिर्फ 6 से 8 घंटे पढ़ के सिलेक्शन निकाल लिया, कोई बड़ी बात नहीं है वो। बट वो 6 घंटे या 8 घंटे या 12 घंटे जो भी है, वो रेगुलर रहने चाहिए। अगर आप यहां पर सोच के आए हो कि आपको 180 दिन 6 महीने रहना है, तो आपके जो वो 6 घंटे है या 8 घंटे हैं वो 180 दिन चलने चाहिए, तब आपका सिलेक्शन होता है। यूपीएससी में क्या है, यही तो है।
यूपीएससी में आप देखेंगे ज्यादातर जो फेलियर कैंडिडेट है वो यही है कि उनका सेचुरेशन पॉइंट आ गया, 6 महीने 8 महीने 1 साल के बाद उनका सेचुरेशन आ गया, उन्होंने वहां से तैयारी छोड़ दिया, जो भी हुआ। लेकिन सबसे बड़ा रीजन यही था कि उनका सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हम आपको एक फिक्स शेड्यूल बना के देंगे और आपको उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। ये मैं माँ बाप के लिए भी बता दूं और आपके लिए भी, कि आपको इस तरीके का शेड्यूल दिया जाएगा कि आपको उसी के अंदर रहना है। उस शेड्यूल के अंदर आपकी क्लासेस भी रहेंगी। हमने अभी ये सोचा है कि 12 घंटे का आपका शेड्यूल रहेगा, जिसमें आपकी क्लासेस रहेंगी। उस क्लासेस के बाद आप अपना खाना खाइए। खाने के बाद में लाइब्रेरी है आपकी, आपको लाइब्रेरी भी उसी बिल्डिंग में मिलेगी। ठीक है, आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसी बिल्डिंग में हम लाइब्रेरी आपको क्या है कि प्रोवाइड करवाएंगे। आपकी क्लासेस होंगी, आप लाइब्रेरी जाएंगे, स्वाभाविक है कि आपके डाउट्स भी आएंगे। उन डाउट्स को हमारी कोशिश यही रहेगी कि सेम डे रिजॉल्व कर दिया जाए। अगर सेम डे नहीं होते हैं, कोई फैकल्टी किसी वजह से बिजी है, तो हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि अगले दिन आपके वो डाउट हर हाल में सॉल्व करवाए जाएंगे। होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक बुक आती है, आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। किरण की एक बुक आती है। क्या हुआ करता था, एक चैप्टर के 500 सवाल होते थे। ठीक है, 500 क्वेश्चन किए, करता गया करता गया करता गया, रात को बैठा 10 बजे, 10 सवाल किए। 10 सवाल के बाद क्या हुआ, 11वां क्वेश्चन नहीं हुआ मेरे से, 12वां भी नहीं हुआ मेरे से, वो बुक वहीं बंद हो जाती थी। सबसे बड़ी समस्या है ये। 10 सवाल किए, 2 सवाल नहीं हुआ, बुक वहीं बंद करके छोड़ दोगे, छोड़ो यार मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, छोड़ो मैं ये पढ़ लेता हूँ। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या यही है। तो इसी समस्या का आपका समाधान करने के लिए हमारी कोशिश यही रहेगी कि जब आपके पास डाउट आए, पहली चीज़ तो फैकल्टी अगर अवेलेबल है तो वो आपको उसी टाइम करवा देगी, अदरवाइज आपके पास फ़ोन नंबर रहेंगे, आप फ़ोन कीजिए, आप अपना जो भी डाउट है पूछिए, आपको इंस्टेंटली उसका आंसर दिया जाएगा। हमारी कोशिश यही रहेगी कि 99% केसेस में आपको इंस्टेंटली आंसर दिया जाएगा, ताकि जो आपका एक फ्लो चल रहा है ना, वो फ्लो ना टूटे। शेड्यूल के अंदर जरूरी क्या है, फ्लो चल रहा है। आपके 10 सवाल है, आपको 2 मैंने बता दिए, उसके बाद आपका आगे चलता रहेगा। ठीक है, तो आपका शेड्यूल रहेगा। मेंटरशिप किस लिए चाहिए, कोचिंग तो सभी दे रहे हैं। मेंटरशिप का मतलब ये है कि आपका कॉन्फिडेंस रहे। मैंने आपको अभी क्या बोला कि आप एक हफ्ता पढ़ोगे 14 घंटे, अगले हफ्ते छोड़ दोगे आप, तो वहां आपको मेंटरशिप की जरूरत पड़ेगी कि हाँ अच्छा सर आपके साथ भी, अब आपको मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा, यार मैं तो ऐसा किया करता था, अच्छा आपके साथ भी होता था, चलो फिर नॉर्मल है। तो जब नॉर्मल चीजें चलती है ना, तो क्या होता है ना, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ यार जब सर के साथ ऐसा होता तो हमारे साथ हो रहा है तो नॉर्मल है, सबके साथ होता है, 1 महीना 2 महीना लगता है ना, उस शेड्यूल में ढलने के लिए। तो मेन चीज यही है कि शेड्यूल के साथ साथ आपको मेंटरशिप जरूरी है, तो मेंटरशिप भी आपको हमारे द्वारा दी जाएगी। तीसरी चीज है, जो हमारी फैकल्टी है 90% सिलेक्टेड है, अगर सिलेक्टेड नहीं भी है तो भी उसमें से हमारी फैकल्टी को 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस है। अभी मैं आपको मिलाऊंगा, हमारे आशुतोष सर हमारे साथ ही हैं, आपको वो भी कुछ बातें बताएंगे ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ सके। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूँगा आपसे भी और जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनसे भी, कि आप अगर पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चे को हमारे भरोसे पर आप जरूर भेजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं या आप खुद तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे हमारा वादा है कि अगर आप पढ़ेंगे, जो हमने आपको चीज़ें बनाकर दी हैं, तो आपके सिलेक्शन की गारंटी हमारी है। आपको यहाँ पर खाने की, पीने की, कोचिंग की, किसी भी चीज़ की आपको दिक्कत नहीं आने देंगे। हम कोशिश करेंगे, इवन कि ये मेरा आपसे कोशिश भी नहीं है, वादा है मेरा आपसे, प्रॉमिस करता हूं मैं आपसे, कि आपको घर जैसा माहौल मिलेगा, ना कि एक है ना एक टीचर स्टूडेंट वाला माहौल छोड़कर अपने एक घर जैसे माहौल में पढ़ेंगे, तो आपको ज़्यादा चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो अब मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा आशुतोष सर को। सर प्लीज़ एक बार आइए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का क्रैकर्स अड्डा पे। जैसा कि अभी आपको डायरेक्टर सर ने भी बताया कि हम आपके लिए क्या नया लेकर के आ रहे हैं, और फिर आपको सर ने भी बताया, सर ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं और
ये इन्होंने सीजीएल क्वालिफाई किया था, ठीक है, और ये इन्होंने लगभग 3-4 बार क्वालिफाई किया है। तो फ्रेंड्स अभी आपको सर ने बताया था कि आपके लिए एक जो यहाँ पे गुरुकुल परंपरा है, उसी परंपरा को देखते हुए आपके लिए ठीक तरीके से यहाँ पे आपके लिए सारी सुविधाओं के लिए और पढ़ाई के लिए सारे बैचेस यहाँ पे लॉन्च किए जा रहे हैं। आपको करना कुछ नहीं है, अब आपको बस करना यही है कि अगर ये मेरा वीडियो अगर कहीं दूर दराज गांव क्षेत्र के भी बच्चे देख रहे हैं, तो बस वहां से आप अपना बैग पैक करो और बैग को अपना पैक करके और आप दिल्ली बस पहुंच जाओ। अगर आपको दिल्ली आने में भी कुछ समस्या हो रही है तो हमारे कांटेक्ट नंबर अभी दे दिए जाएंगे, लास्ट में लिख दिए जाएंगे, आप इस पे संपर्क कर सकते हो। आपको स्टेशन से रिसीव भी किया जाएगा, ठीक है। आपके लिए इतनी सारी सुविधाएं हैं, आपको बस क्या करना है कि जो चीजें यहाँ पे पढ़ाई जाए उनको पढ़ना है। वैसे मैं आपको जीएस पढ़ाऊंगा और बाकी मेरे साथ अन्य भी टीचर लोग रहेंगे जो आपको जीएस पढ़ाएंगे। जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको जनरल स्टडीज आप लोग बोलते हैं, सामान्य अध्ययन बोलते हैं। आप लोगों के एग्जाम में जीके प्लस जीएस होता है, जनरल नॉलेज प्लस जनरल स्टडीज, ठीक है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि जो एसएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही टफ लगता है। अगर आप देखेंगे तो जो यूपीएससी दे रहे हैं, जो स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, उनके लिए ये सब्जेक्ट आसान हो जाता है। उनके लिए मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश जो होती है ये टफ हो जाती है। बट एसएससी वाले विद्यार्थियों के लिए क्या हो जाता है कि भाई जस्ट अपोजिट हो जाता है और यहाँ पे जीएस जो है उनके लिए टफ पड़ जाता है। तो आपको मैं किसी दिन एक इंट्रो क्लास भी दूंगा और आपको मैं बताऊंगा भी कि आपको किस तरीके से जीएस को एकदम कहानी के माध्यम से आपको मैं याद करा दूंगा। देखो जीएस में होता है क्या है, जीएस प्लस जीके अगर दोनों देखो तो उसमें फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट होता है। एक होता है कि एक विद्यार्थी बैठ करके केवल फैक्ट फैक्ट रटे जा रहा है कि भाई प्लासी का युद्ध ये हुआ 23 जून 1757 को हुआ, अब वो बस रट रहा है। भाई आपके दिमाग की वो क्षमता नहीं है कि उतना वो रट पाए, क्योंकि अगर आप भूलोगे नहीं तो आप पागल हो जाओगे, ये भी चीज याद रखना। आप हर चीज याद नहीं रख सकते। तो अब आपको वहां पे हमारे टीम के माध्यम से सारी चीजें बताई जाएगी कि प्लासी का युद्ध हुआ तो वहीं क्यों हुआ, उसकी कहानी बताई जाएगी, तब आपको वो चीजें याद हो जाएंगी। तो अगर आप देखोगे तो किसी भी चीज को, जैसे आप गेम खेलते हो तो क्यों इतना आनंद आता है, क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट होता है। उसी तरीके से जीएस में मैं आपको इंटरेस्ट दिलाऊंगा। बाकी जो मेरी अन्य फैकल्टी है वो भी अपने अपने सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट दिलाएगी। बाकी अभी आपको सर ने बताया था कि जो भी हमारे वीक में एक दिन क्या होगा कि जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको बुलाया जाएगा और उनसे आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है आपकी तैयारी में, अगर आपको कहीं पे लग रहा है कि भाई थोड़ी सी चूक हो रही है, तो आप उनसे सीख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा सा आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है, अगर इसमें कुछ हो सकता है कि हमसे उम्र में बड़े हों तो बड़े भाई बहन, ठीक है, आप सभी लोगों को नमस्ते। अगर हो सकता है कि कोई मेरे समकक्ष हो तो वो मेरे मित्र समान है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए, इतना शेयर कर दीजिए कि एक गांव गरीब घर का भी अगर विद्यार्थी हो जो कि डर रहा हो कि हम तैयारी कैसे करें, दिल्ली जैसे बड़े शहर में हम इतने महंगे सिटी में कैसे अपने आप को रख पाएंगे, तो बिल्कुल ही एक अफोर्डेबल प्राइस में आपके लिए क्रैकर्स अड्डा ने ये जो शुरुआत की है, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस है, वो एक गरीब विद्यार्थी भी कर सकता है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आप उतना भी दे पाने में सक्षम नहीं हो, तो पहले आप आओ तो यहाँ पे। जब आप आओगे आपकी स्किल्स को देखा जाएगा, आपके नॉलेज को देखा जाएगा, आपके टैलेंट को देखा जाएगा, तो उस पर डिस्काउंट भी आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा। ये भी याद रखना आप, ऐसा नहीं है कि 10,000 रेट रख दिया गया तो 10,000 ही आपको देना होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आपको बाजारवाद से यहाँ पे बचाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। जो यहाँ पे कोचिंग संस्था बाजार बना चुकी हैं, आपने देखा होगा 2.5-2.5 लाख 3-3 लाख कोचिंगें यहाँ पे आपसे एक तरीके से फी लेती हैं, लेकिन अगर बाद में उन बच्चे से आप 2 महीने बाद पूछिए तो वो कहती हैं कि भाई यहाँ तो मेरा पैसा बर्बाद हो गया। तो ये मैं वादा करता हूँ कि क्रैकर्स अड्डा के प्लेटफॉर्म से आपको कभी ये कहने को नहीं मिलेगा कि आपका पैसा बर्बाद हो गया। और यहाँ पे बिल्कुल याद रखना, बिल्कुल डिसिप्लिन मेंटेन रखेंगे और एकदम डिसिप्लिन के आधार पे, अगर आपकी जो डिसिप्लिन मेंटेन रहेगी उसी आधार पे आपकी सारी तैयारी चलेगी, ये ध्यान रखिएगा। आपको एक एक चीज़ों पे, अगर आपको एक प्रॉब्लम है, अगर किसी भी टॉपिक में किसी भी अगर आपको कॉन्सेप्ट की कमी कहीं आ रही है, कहीं आपको दिक्कत आ रही है, तो हमारे टीचर्स और हम लोग सब लोग मिल करके आपके लिए तत्पर रहेंगे, आपके लिए हमेशा सहायता में रहेंगे। और अगर आपको कोई भी अगर समस्या आती है तो उसके लिए हमारे जो वहाँ के टीम मेंबर
मेंबर हैं वो भी आपको हेल्प करेंगे। तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर के घर से बस आपको करना क्या है, एक पिट्ठू बैग लीजिए, उसमें 2-3 सेट कपड़े रखिए, आपको कुछ सोचना नहीं है। चुपचाप आप क्रैकर्स अड्डा का अभी आपको कांटेक्ट नंबर दे दिया जाएगा और आपको एड्रेस दे दिया जाएगा, आप उस एड्रेस पे आइए और अपने आप को बस लेकर के चले आइए और बस बार बार चीज़ों को जितना वहाँ पे पढ़ाया जाए उसको पढ़िए। क्योंकि याद रखिएगा, इंडियन आर्मी को आप देखेंगे जो डिसिप्लिन मेंटेन करती है, इसी वजह से आप देखेंगे कि अगर 100 की भीड़ में एक आर्मी का जवान है तो वो पहचान आ जाता है। अगर वो विदाउट ड्रेस में भी है तो आप कह देते हैं कि भाई हो सकता है आर्मी में होगा। क्यों? क्योंकि वो डेली डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा है, डेली वो 10 किलोमीटर उसको दौड़ना है। वो चीजें हम अगर रूम लेकर के थोड़ा सा कहीं से फादर ने हमारे खेत बेच दिए, अगर पैसा दे दिए, हम दिल्ली आके रह भी रहे हैं, तो वो हम मेंटेन नहीं कर पाते। क्योंकि जो ये दिमाग है ना, जो मन है, ये मन का जो संतुलन होता है, ये बना पाना सबके बस की बात नहीं होती है। तो ये ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथियों। ये बस एक इंट्रो वीडियो था। तो प्लीज आप लोग एक बार क्या करेंगे कि क्रैकर्स अड्डा को थोड़ा सा आप लोग सब्सक्राइब भी करेंगे इस चैनल को, और आगे की तरफ से शेयर भी करेंगे और इसको दूर दराज के क्षेत्र तक पहुंचाएंगे। और यहाँ पे आपको बिल्कुल एकदम गुरुकुल परंपरा के तौर पे आपको सारी सुविधाएं दी जाएंगी, बिल्कुल हाइजीनिक भोजन दिया जाएगा और शानदार तरीके से आप पढ़ाई करेंगे और साल भर में आप सिलेक्शन लेकर के अपने घर को वापस चले जाएंगे और अपने माता पिता के साथ खुश रहिएगा। दिल्ली में 5 साल 10 साल व्यतीत करने से बढ़िया है कि आप 1 साल में डिसिप्लिन फॉलो करिए और अपने घर में माता पिता की खुशियों को देखिए और उनको अपनी सफलता का परचम से उनको एक तरीके से क्या कहते हैं कि खुशियों से लबालब कर दीजिए। क्योंकि याद रखिएगा कि अगर आपने कहीं से भी कुछ भी कमा लिया तो एक पिता को वो खुशी नहीं लगती है। जब आप अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे और एक सरकारी नौकरी ले लेते हैं तो वो उनके लिए खुशियों का खजाना हो जाता है। ठीक है। तो अब हमारे डायरेक्टर सर आ रहे हैं और आपको कांटेक्ट नंबर भी प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको यहाँ पे दिल्ली आना है और हमसे जुड़ना है तो आप इस कांटेक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और बाकी आगे की आपको फैसिलिटी थोड़ी सी बता करके हम इस वीडियो को एंड करेंगे। थैंक यू। दोस्तों, जैसे विस्तार से जानकारी आपको लगभग पूरी मिल चुकी है, कुछ रही बातें मैं आपके साथ करूंगा। जैसे कि अपनी फैकल्टीज इंट्रोड्यूस आपके साथ मैं करवाने जा रहा हूँ। लोकेशन आपको बता ही दी है, नियर मुखर्जी नगर, नई दिल्ली। आपको बस जैसे सर ने बोला कि आप बस एक पिट्ठू बैग उठाइए, 2-3 जोड़ी कपड़े भरिए और पहुंच जाइए दिल्ली। दिल्ली के चाहे किसी स्टेशन पे पहुंच जाइए, हमें बताइए, वहां से आपको पिक किया जाएगा, हमारी लोकेशन पर लाया जाएगा। या मुखर्जी नगर आप पहुंच जाइए, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको अभी दिए देता हूं कि ये कॉन्टैक्ट 9355545245। ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वीडियो के थंबनेल में भी मिल जाएगा, हर जगह आपको मिल जाएगा। बस इस पे आपको कॉल करना है। जो आपको डाउट्स बचे इस वीडियो के बाद वो हमसे डिस्कस करने हैं, पूछने हैं। और आपको बस घर से निकल के मुखर्जी नगर या आप दिल्ली के किसी भी स्टेशन पे आप पहुंच के हमें कांटेक्ट करें, हम आपको पिक करेंगे। या आप मुखर्जी नगर पहुंच के हमें कांटेक्ट करेंगे, आपको डिटेल में एड्रेस समझा दिया जाएगा या आपको वहां से ले लिया जाएगा और हमारे एड्रेस पे ले जाएगा। अब इसमें रही बातें जैसे कि हमारी फैकल्टी को मैं आपको थोड़ा विस्तार से, पहले टारगेटेड एग्जाम्स चलो हम डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से एग्जाम्स को हम टारगेट करके चलेंगे। जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, एसएससी जीडी हो गया, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो गया, यूपी पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल की अभी भर्ती आने जा रही है, उसका हो गया, हरियाणा पुलिस की भर्ती अभी आई हुई है, कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर की जो भी भर्तियां आएगी, जिनको भी हम टारगेट करके चलेंगे, वो भर्तियां आपके सामने हैं। इन भर्तियों को हम टारगेट करके हम इनकी तरफ बढ़ेंगे, अपनी राह को आसान बनाएंगे। राह को आपकी आसान बनाने के लिए अपने पास जो फैकल्टीज हैं, जो इन रास्तों से गुजर चुके हैं आधे से ज़्यादा, वो अपने साथ हैं। जैसे कि अमन शर्मा सर, आप उनसे मिल ही चुके हैं। हाल फिलहाल वो डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट पे हैं, पहले वो एक्साइज इंस्पेक्टर थे, अभी डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट पे हैं। वो आपको मैथमेटिक्स का पार्ट है जो कंप्लीटली आपके साथ उसको कवर करेंगे। इंग्लिश जो है शुभम कटारिया सर है अपने साथ, वो हाल फिलहाल एसोसिएट हैं एसबीआई बैंक के अंदर, वो भी ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। वो आपकी इंग्लिश को आपको पूरी क्लासेस आपको कवर करवाएंगे, जो भी डाउट्स आएंगे वो आपके साथ पूरी तैयारी की शुरुआत से लेके एंड तक आपके साथ जुड़े हुए रहेंगे।
रीजनिंग है जो अभिषेक मित्तल सर है, पहले जो है वो डबल एओ जैसे कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट पे सिलेक्टेड थे, हाल फिलहाल वो मैनेजर है आरबीआई बैंक के अंदर। और उसके बाद में रीजनिंग वो आपको कंप्लीटली कवर करवाएंगे, सेम स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक ही फैकल्टी वो आपके साथ जुड़ी रहेगी, जो भी डाउट्स हैं जो भी टॉपिक्स है सारे उनके द्वारा आपको कवर करवाए जाएंगे। जीएस है शुभम सर, वो भी अभी सिलेक्टेड है एज ए डबल एओ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट पे, वो भी आपको जीएस के पार्ट हैं जो वो कवर करवाएंगे, उसको लेके आपके साथ चलेंगे। जीएस आशुतोष सर से आप मिल ही चुके, आशुतोष सर हैं जो यूपी पीसीएस के अंदर इंटरव्यू में बैठे हैं, यूपीएससी की तैयारी के दौरान भी उन्होंने मेंस लिखा हुआ है, जो भी है वो मतलब जीएस के, मान लो आपको जीएस में कहीं भी आपको अटकने नहीं देंगे कंप्लीट। यूपीएससी का विद्यार्थी जीएस, आप सर ने बता ही दिया कि वो अपना जीएस में पूरा बेस्ट देगा, आपको पढ़ाएंगे। जो भी यूपीएससी का विद्यार्थी है अभी टीचिंग प्लेटफॉर्म पे, वो लगभग लंबे समय से 7-8 साल से वो टीचिंग करवा रहे हैं, एक्सपीरियंस टीचर हैं, आपको वो जीएस का पार्ट्स वो कवर करवाएंगे। एक जीएस में आपके साथ हैं रुचिका शर्मा मैम, वो भी जीएस को आप करवाएंगे। करंट अफेयर का पार्ट है वो मैं आपको रेगुलरली मैं आपको करवाऊंगा, करंट भी इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टडी का, करंट की न्यूज़, करंट के जो भी आर्टिकल्स, करंट में जो भी करंट का पोर्शन है वो मैं आपको कवर करवाऊंगा। तो फैकल्टी से आप अमन शर्मा सर से आप मिल चुके, आशुतोष सर से जो मिल चुके, ये जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो अभी हमारे किसी कारणवश, ये आपको पता ही है सिलेक्टेड पर्सन है वो अपने जॉब पे हैं, तो वो आपको साथ कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन जब उनको टाइम हो वैसे वैसे आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे, आपको पढ़ाएंगे, अपना पार्ट अपना बेस्ट वो देंगे, आपको अपना बेस्ट देना है। आपको करना क्या है वो बता चुके, आपको बस एक पिट्ठू बैग उठाना है, आपको 2-3 वर्दी कपड़े अपने डालने हैं उसके अंदर और आपको निकल जाना है दिल्ली के लिए। बाकी सब आप हम पे छोड़ दीजिए, आपको अपना बेस्ट देना है, हम अपना बेस्ट देंगे और सिलेक्शन की राह को आसान बनाएंगे। इस प्लेटफॉर्म क्रैकर्स अड्डा पे एक बार जुड़िए, आपको शिकायत का मौका हमारी तरफ से कभी नहीं मिलेगा अपनी जर्नी के शुरुआत से लेकर एंड तक, ये हमारी गारंटी है। इसके अंदर कुछ फैसिलिटीज जो बताऊं कि आपको पहले ही बता ही चुके कि सारी फैसिलिटीज आपको अंडर वन रूफ, कि आपको कहीं भी किसी के लिए, कि ये नहीं है कि कोचिंग के लिए कहाँ जाना है, लाइब्रेरी के लिए कहीं जाना है, हॉस्टल आपका कहीं है, खाने खाने के लिए आपको कैंटीन कहीं देखा हुआ है, आज वहाँ गंदा खाना मिल रहा है आप दूसरी जगह खा रहे हैं, आज वहाँ खा रहे हैं, हॉस्टल आपका अच्छा नहीं है, आज 2 दिन आप यहाँ रह रहे हैं, 2 दिन कहीं रह रहे हैं, वो आपको कोई भी दिक्कत यहाँ कुछ भी उन दिक्कतों का सामना नहीं करने पड़ेगा। अंडर वन रूफ, क्लासेस से लेके लाइब्रेरी से लेके फूड, सब कुछ आपका, रहना खाना एक ही बिल्डिंग के अंदर सब कुछ आपका होगा, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है। सेपरेट हॉस्टल फैसिलिटीज होगी गर्ल्स और बॉयज के लिए, अलग अलग सेपरेट फैसिलिटीज हैं रहने की उनके लिए। अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज होगी, योगा होगी, ये अपनी फैसिलिटीज के अंदर आपको कंप्लीट इस वीडियो के अंदर पहले ही हम बता चुके हैं। बस आपको करना क्या है, निकल आना है, हमसे कांटेक्ट करना है और हमारे साथ जुड़े रहना है जब तक आप वर्दी ना पहन। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आपको शेयर करना है, जिस लोगों को इसकी जरूरत है, जिन स्टूडेंट्स को, जिन माँ बाप को अपने बच्चों के लिए ये फ्यूचर देख रहे हैं, उन तक ये वीडियो को पहुंचाना है कि ये प्लेटफॉर्म है आपकी राह को आसान बना रहा है, ये प्लेटफॉर्म है जो आपको बच्चे को स्टडी का माहौल प्रोवाइड करा रहा है। ना कोई भी दिक्कत हो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए और हमारे साथ आइए और जुड़िए।